नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं नरेंद्र चौधरी आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में मैं आपको रीजनिंग की कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं। और इसमें आपको जैसे कि कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में उसमें से एक तरह का ऐसा क्वेश्चंस आता है जिसमें से जानवरों की संख्या निकालनी रहती है, उनके सिरों की संख्या व पैरों की संख्या दी रहती है और हमें जानवरों की संख्या निकालनी पड़ती है। तो दोस्तों ये निकालना बहुत ही सरल है, मैं आपको आराम से धीरे धीरे बताऊँगा। इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे या मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो आप उनको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज का अपन टॉपिक शुरू करते हैं, जीके ट्रिक्स वाला, रीजनिंग ट्रिक्स। तो इसमें अपन पहला एग्जाम्पल या क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक किसान के पास कुछ गायें व तोते हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 20 है तथा पैरों की संख्या 70 है तो बताओ गायें कितनी है। तो दोस्तों कुछ लोग इसमें से गाय को x मानेंगे, तोते को y मानेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। लेकिन दोस्तों अपने को इस लफड़े में नहीं पड़ना है, मैं आपको सिंपल और स्वीट फार्मूला बताता हूँ और उसी तरीके से अपने को सॉल्व करना है। पहले अपन इसमें एक चीज़ लिख लेते हैं जो कि आगे और बहुत काम आएगी, आंसर या सॉल्यूशन इसका। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो मानेंगे वह नहीं आएगा। तो दोस्तों इसका मतलब जानने के लिए इतने उत्कृष्ट मत होइए, मैं आपको इसका मतलब बता दूंगा। उससे पहले कि मैं आपको बता देता हूं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, उसके बाद आपको अपने आप कहानी समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो दोस्तों अपन मान लेते हैं कि जो 20 है, और दोस्तों एक और बात, इसमें अपने को सिरों की संख्या 20 दे रखी है और कहा है कि किसान के पास गायें और वह तोते हैं। लेकिन दोस्तों सिरों की संख्या तो सभी की एक ही होती है। तो दोस्तों अपन कह सकते हैं कि जानवर कुल 20 ही है, 20 से ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों पैरों की संख्या दी हुई है 70। तो दोस्तों पैरों की संख्या में कुछ डिफरेंस है कि तोते के पैरों की संख्या होती है 2 और गायों की होती है 4। तो दोस्तों इसको मैं करने का आपको सिंपल और स्वीट फार्मूला बताता हूँ, तो आप मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा। जो मानेंगे वह नहीं आएगा, इसका भी मैं आपको आगे बता दूंगा। तो अपन मान लेते हैं कि दोस्तों 20 की 20 पूरी गायें हैं, तो 20 की 20 गायें मान लेंगे। तो दोस्तों उसके पैर कितने हो जाएंगे, 20 इंटू गाय के 4 पैर होते हैं दोस्तों, तो हो जाएगा 80 यानी 80 पैर। तो दोस्तों गायों के कितने पैर आ गए, 80 पैर। लेकिन दोस्तों अपने पास तो 70 ही पैर है। तो आप इतना अचंभित मत होइए, मैं आपको बता देता हूँ कि 70 पैर है, लेकिन 70 से अपने कितने अधिक है, 10 अधिक है। तो दोस्तों अपन यहाँ पे लिख लेते हैं कि कितने अधिक है, 10। अब दोस्तों तोते के पैर इससे कितने कम है, 2 पैर कम है और गाय के 2 पैर ज़्यादा है। तो दोस्तों इसको अपन डिवाइड कर देंगे 2 से। क्यों दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि गायों के पैर 2 ज़्यादा होते हैं और तोतों के 2 कम होते हैं, इसीलिए दोस्तों अपन इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 5। तो दोस्तों 5 क्या है, अब ये चीज़ लागू होती है दोस्तों, जो मानेंगे वह नहीं आएगा। तो अपन ने क्या माना था दोस्तों, गाय मानी थी, तो ये क्या आएंगे, आप सभी को पता चल गया होगा कि ये तोते आएंगे। तो ये आ गए दोस्तों तोते, 5 तोते हैं। तो दोस्तों आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि 5 तोते हैं। और दोस्तों ये इसी से आया, जो मानेंगे वह नहीं आएगा, यानी अपन ने गाय मानी थी तो तोते आए हैं। तो अब अपन दोस्तों तोते मानकर भी देख लेंगे, क्योंकि कुछ से। तो दोस्तों अपने को यही ध्यान रखना है कि जो मानेगा वो नहीं आएंगे। तो दोस्तों ये चीज़ इसीलिए लागू हो रही है क्योंकि अपन ने गायें निकाली है, मतलब गायें है अपने पास 20 पूरी मान ली अपन ने, तो तोते आए हैं 5। तो दोस्तों आप सीधा से बता सकते हो कि गायें कितनी आएगी, जानवर तो पूरे 20 है तो उसमें से 5 तोते हैं तो गाय आ जाएगी 15। तो दोस्तों अपन इसको तोते मानकर भी देख लेते हैं। तोते मानकर देखेंगे तो अपने पास गायों की संख्या आ जाएगी, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसके नीचे नहीं, अपन इसको मिटा के कर लेते हैं। तो दोस्तों वो अपन मान लेते हैं कि 20 तोते हैं। दोस्तों 20 तोते हैं, तो 20 तोते हैं तो उसके पैर कितने हो जाएंगे दोस्तों,
तोते के 2 पैर होते हैं, गायों से 2 कम और गायों के 2 ज़्यादा। तो दोस्तों इसको 20 को 2 से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 40। तो दोस्तों कितने पैर हुए? 40 पैर हुए। लेकिन अपने पास कितने हैं? 70। तो दोस्तों इसमें कितना अधिक हुए? 70 अधिक हुए, नहीं सॉरी 30 अधिक हुए दोस्तों। तो दोस्तों अपने पास 30 अधिक हो गए पैर। तो दोस्तों अब इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि गायों की 2 पैरों की संख्या ज़्यादा होती है, इसीलिए उसको भी 2 से डिवाइड करा था, और इसके 2 कम होती है इसीलिए 2 से डिवाइड करेंगे। तो अपने पास आ जाएगा दोस्तों 15। तो 15 क्या है दोस्तों? जो मानेंगे वह नहीं आएगा। अपन ने माना क्या था? तोते माने थे, तो गायें आई है, अपने पास तोते तो नहीं आए, इसीलिए ये चीज़ लागू होती है। जो मानेंगे वह नहीं आएगा। तो अपन इसको कह सकते हैं कि ये है गायें। अपने पास ये मूल आंसर आ गया। और अपन तोते से करें या गायों से करें, तो अगर गायों से करेंगे तो तोतों की संख्या आएगी, और अगर तोतों से करें तो गायों की संख्या आएगी। हाँ तो दोस्तों अपने को एक ही बात ध्यान रखनी है, जो मानेंगे वह नहीं आएगा। तो अपन दोस्तों अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों अपन इसके आंकड़े चेंज कर लेते हैं। एक अपन ले लेते हैं 30, सिरों की संख्या 30 और पैरों की संख्या 100। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने का भी मैं आपको तरीका बता देता हूं। इसमें भी दोस्तों आपको यही चीज काम में लेनी है, जो मानेंगे वह नहीं आएगा। तो दोस्तों अपन मान लेते हैं कि 30 अपने पास, अपन गायें और वह तोते ही रखते हैं। तो दोस्तों अपन मान लेते हैं कि 30 अपने पास क्या है? गायें हैं। तो दोस्तों 30 गायें होगी तो अपने पास उसके पैर कितने हो जाएंगे? अपन इसको 4 से इंटू कर देंगे, क्योंकि उसके 4 पैर होते हैं, इसीलिए गायों के 4 पैर होते हैं और तोतों के 2 पैर होते हैं। गायों से 2 कम और गायों के 2 अधिक होते हैं। तो दोस्तों अपन इसको कर लेंगे इंटू, तो 4 3 12 यानी 120। तो दोस्तों पैरों की संख्या कितनी आई? 120 आई। तो दोस्तों ये इससे 100 से 20 अधिक है। तो दोस्तों ये अधिक क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये 20 अधिक इसीलिए है क्योंकि तोते के पैर गायों से 2 कम होते हैं और गायों के पैर 2 अधिक होते हैं तोते से। दोस्तों ये ध्यान रखना हमेशा, और ये भी ध्यान रखना। तो दोस्तों कितने अधिक है? 20। इसको अपन डिवाइड कर देंगे दोस्तों 2 से, क्योंकि अधिक कितने हैं? 2 पैर। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो दोस्तों आ जाएगा 10। तो दोस्तों 10 क्या आएगा? ये आपको सबको पता चल गया होगा कि अपने पास 10 आएगा तोते। तो ये दोस्तों अपन सीधा से लिख देंगे कि अपने पास 10 तोते हैं। तो फिर आप आराम से अंदाज लगा सकते हैं कि गायें कितनी होगी दोस्तों? 20 होगी। गायें होगी और 10 तोते होंगे। तो अब अपन दोस्तों तोते मानकर देख लेते हैं। तो दोस्तों अपन मान लेते हैं, तोते मान लेते हैं। जैसे कि अपने पास 30 के 30 तोते हैं। तो दोस्तों तोतों के पैर कितने होते हैं? 2 पैर होते हैं। तो कुल पैर कितने हो जाएंगे दोस्तों? 60 पैर हो जाएंगे। तो 100 से कितने कम है? 40 कम है। 40 कम क्यों है दोस्तों? मैंने आपको पिछली बार भी बताया था गायों के टाइम, और अभी भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसीलिए कम है क्योंकि तोतों के 2 कम होते हैं पैर। किससे दोस्तों? गायों से। इसीलिए अपन इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों अपने पास आ जाएगा 20। तो 20 क्या है? गायें हैं, क्योंकि अपन जो मानेंगे वो नहीं आएगा। इसीलिए दोस्तों ये फॉर्मूला इसमें यूज़ हो रहा है। और अपने पास 20 गायें है ये। तो अपन ने गायें मानी थी तो अपने पास तोते आए थे, और अपन ने तोते माने हैं तो अपने पास गायें आई हैं। हाँ तो दोस्तों इसमें एक ही चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, जो मानेगा वह नहीं आएगा। तो दोस्तों ये इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि गायों के मतलब है ना, जानवरों के मतलब संख्या निकालनी हो।
अगर पैर दिए हुए हों, सिर दिए हुए हों। और मैं इसी तरह की एक बेहतरीन ट्रिक और लेकर आऊँगा थोड़ी देर में, लेकिन आप जब तक इंतज़ार कीजिए। और अगर आपको वाकई में मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।